इस वक्त हम आरा में खड़े हैं। आपको बता दें कि जयपुर में दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया था राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेरी का। आज आक्रोश मार्च निकाला गया है राजपूत करनी सेना की तरफ से। आप देख सकते हैं कि ये जो भीड़ है ये राजपूत करनी सेना के लोग हैं, जो कि जिस तरह से जयपुर में दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया था गोगामेरी का, और वो आज आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ के पहले उनको श्रद्धांजलि सभा दिया गया है। ये लोग जितने भी राजपूत के करनी सेना के जो अध्यक्ष लोग हैं, कई लोग हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि सीधे तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कि पहले श्रद्धांजलि सभा का वो उनको किया गया, उसके बाद सुखदेव सिंह गोगामेरी का ये आक्रोश मार्च निकाला गया। आप देख सकते हैं कि करनी सेना के कई लोग भी हैं, के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये आक्रोश मार्च काफी संख्या में राजपूत के लोग यहाँ पर मौजूद है। ये आरा के जेपी स्मारक के पास ये आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि जिस तरह से सुखदेव सिंह के नारे लगाए जा रहे हैं, सुखदेव सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ये लगातार तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुखदेव सिंह गोगामेरी का जो तस्वीर है, जो तैल चित्र है, वो उठाए हुए हाथों पे आपको, और आगे लोग जो है कई लोग हैं। आपको बता दें जयपुर में जिस तरह से हत्या कर दिया गया था सुखदेव सिंह गोगामेरी का, उसी करनी सेना के राजपूत अध्यक्ष लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं आक्रोश मार्च निकाला गया है। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम उनसे भी जानते हैं। सर, जिस तरह से हत्या कर दिया गया था गोगामेरी का, क्या कहेंगे? ये हत्या बेहद ही कायरतापूर्ण है। अपराधियों द्वारा जिनको किया गया है, जिन्होंने ये किया है लॉरेंस मिशोई गैंग को, और जिसने खुलेआम इस हत्या की कबूलनामा ली है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, केंद्र सरकार से और केंद्रीय गृह मंत्री से, कि जिन्होंने खुलेआम इस हत्या को कबूलनामा लिया है उनको अब आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। आरोपी और हत्यारा नहीं कहना चाहिए। सबसे पहले तो उनको आतंकी की लिस्ट में डालना चाहिए। जिस तरह का कायरतापूर्ण काम और घर में घुसकर धोखे से, छल से जिसने किया है, और उसके बाद उसने स्वीकार भी किया है। दूसरी बात कि ये बार बार क्षत्रिय समाज को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर विषय है और सोचनीय विषय है हमारे पूरे देश के क्षत्रिय समाज के लिए। जिस समाज ने सभी वर्गों के लिए न्याय किया है, सभी वर्गों, कमजोर वर्गों के लिए, दादा सुखदेव सिंह गोगामेरी इसी के लिए जाने जाते थे। आज जो इतने लोग उमड़ के यहाँ आए हैं, इसमें सभी समाज के लोग हैं, तो इसी वजह से है कि उन्होंने सभी देश के कमजोर वर्गों का आवाज़ हमेशा से बुलंद किया है और उनके लिए लड़ते आए हैं। शासन से, प्रशासन से, सरकार से, सभी से लड़ते आए हैं उन्होंने, और उसी का आज फलस्वरूप है कि उनके याद में सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं सरकार से यह भी साथ में दरख्वास्त करना चाहूँगा केंद्र सरकार से, कि जो हमारे अब क्षत्रिय समाज के सिरमौर बचे हुए हैं, जैसे अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान की अस्थियाँ लाने वाले हमारे शेर सिंह राणा जी हैं, महिपाल सिंह मकराना जी हैं, सबसे पहले तो सरकार उन्हें उनकी जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराए और उनकी सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी ले। अन्यथा किसी भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता और उसकी सारी जवाबदेही सरकार पर मौजूद है। हमसे भी पूछते हैं, सर आप लोगों की मांगे क्या? हमारी मांगे हैं कि हमारे समाज का सबसे पहले सुरक्षा। जो भी हमारे नेता हैं आगे कदम बढ़ाते हैं, नेतृत्व जब उनको बड़ा लगने लगता है अन्य समाज को, तो फिर उनके ऊपर हमला हो जाता है, कायराना हमला। सबसे पहले जो हमारे समाज को नेतृत्व दे रहे हैं उनकी सुरक्षा, और जिन कायरों ने ऐसा कायराना हमला घर में घुस करके धोखे से मारा है उसको प्रशासन शूट करे या फिर कानून उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाए, ये हमारी मांग है। और जो आदरणीय भाई शेर सिंह राणा जी हैं जो कि हमारे समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, इसके बाद महिपाल सिंह मकराना जी हैं जो हमारे समाज को नेतृत्व दे रहे हैं, उनको सुरक्षा दिया जाए। और जो सुखदेव सिंह गोगामेरी जी का जो परिवार है, उनके जो भाई हैं, इस केस में जो गवाह हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। ये हमारे राजपूत करनी सेना जो है, आखिर वो रणनीति क्या करेगी आगे? जो हमारी राजपूत करनी सेना है, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना है, चाहे जितने भी हमारे संगठन हैं, सभी संगठन एक साथ मिलकर एक मंच पे एकजुट हो करके हम लोग अपना एक जो हमारे सिरमौर हैं, जो हमारे समाज के नेतृत्व करता है, जो हमारे समाज को वो दिशा देंगे, उस दिशा पे हम लोगों को आगे बढ़ना है। बीजेपी की सरकार बनते ही वहाँ हत्या, बीजेपी की सरकार बनते ही हत्या तो हुई, चूंकि बीजेपी वहाँ पे सरकार में नहीं थी, लेकिन हम तो इसको कांग्रेस को दोष देंगे। मेरे समझ से ऐसा है कि कांग्रेस का जब से शासन रहा है तब से सुखदेव सिंह गोगामेरी जी को हत्या की धमकियां मिलती जा रही थी, और पंजाब सरकार ने भी आगाह किया था कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए इंटेलिजेंस ने। उसके बावजूद भी
कांग्रेस ने सुरक्षा प्रदान नहीं किया है। जो वहाँ की अशोक गहलोत जो सरकार है, वहाँ के गृह मंत्री और अशोक गहलोत की जो सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री, इन दोनों के ऊपर भी FIR होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने समय रहते सुरक्षा मुहैया नहीं कराया, जिसका इतना बड़ा खामियाजा हमारे समाज को भुगतना पड़ा। मनमोहन सिंह, संगठन मंत्री, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी। संगठन मंत्री जो है मनमोहन सिंह, इन्होंने कहा कि जो भी हत्या किया है उसको पहले इनकाउंटर किया जाए, उसके बाद ही जो भी उनके जो परिवार का है उनको जो सुरक्षा दिया जाए। और आज जो करनी सेना, जो राजपूत सेना, जो सुखदेव सिंह गोगामरी का जो हत्या हुआ है, उसको लेके आज आरा के JP स्मारक के पास से आक्रोश मार्च निकाला गया था। यहाँ पर है, हम उनसे भी बात करते हैं। सुखदेव सिंह का जिस तरह से हत्या कर दिया गया था, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सुशील सिंह। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से हत्या किया गया है जयपुर में? पहले तो सबसे पहले आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और देखिए, दादा सुखदेव सिंह गोगामरी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। बिहार ही नहीं, पूरा देश उनको जानता था। हर विषय, हर पहलू, हर समाज को लेकर चलते थे, सामाजिक कार्य में आगे रहते थे। उनके साथ घटना जो घटा, निंदनीय घटना है। घटना को हम निंदनीय करते हुए, एक दुख व्यक्त करते हुए, जो भी घटना किया है, जो भी दोषी है, उस पर उचित सरकार से उस राज्य को सरकार से, जयपुर के राज्य के सरकार से और अपने बिहार सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो भी दोषी है उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, फांसी की सजा होना चाहिए। इसके आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं, ये आक्रोश मार्च आक्रोश मार्च निकालने से मतलब यही होता है कि हम लोग आक्रोश मार्च निकालकर एक सरकार को अपना दिखाएं कि भाई जो भी दोषी है इसको हम लोग जागरूक किए कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अगर उसका फांसी नहीं हो तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। क्या मांगे आप लोग? मांगे वही है कि जो भी दोषी है, जो भी हत्या किया है, उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अब हम लोग जब तक उसका सजा नहीं होता है, फांसी की सजा नहीं होता है, इनकाउंटर नहीं होता है, तब तक आंदोलन होते रहेगा। पूरा राज्य में आंदोलन होते रहेगा, पूरा देश में आंदोलन होते रहता है। सुशील टाइगर, छात्र नेता, आरा जिला। आप लोग आज आक्रोश मार्च निकाले हैं आरा में, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो भी अपराध कर्मी हैं, जो भी हमारे दादा की हत्या किए हैं, उनको अरेस्ट किया जाए। बल्कि उनको अरेस्ट ही नहीं किया जाए, गोली का जवाब गोली से होना चाहिए, तभी जा करके आतंकवादी सुधरते हैं। कोई कि आतंकवादी प्रेम से नहीं सुधरता है। ये सरकार की पॉलिसी है कि अरेस्ट कर लेगी और जेल में डाल देगी, तो आज नहीं कल वो निकलेंगे या फिर वही काम करेंगे। इसलिए ऐसे तत्वों को तुरंत गोली मार देना चाहिए, इनकाउंटर कर देना चाहिए। मांगे, हाँ, हम लोग की यही मांगे हैं। और उनके पूरे परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए। अब करनी सेना राजपूत जो है, अब वो कैसे रणनीति करेगी आगे? हाँ, हमारी एक अहम बैठक 10 तारीख को दिल्ली में भी होने वाली है। हमें सूचना मिली है, वहाँ से खबर किया गया है कि 10 तारीख को आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। जिस तरह की सूचना मिलेगी हम लोग उसी तरह का पालन, क्योंकि वहीं से जो आदेश आएगा हम लोग पूरे भारत में, ऐसा भी हो सकता है कि 10 के बाद भारत बंद करने का भी आ जाए, तो हम लोग उसमें भी शामिल रहेंगे भारत बंदी का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। सीधा सीधी वहाँ जब भी सत्ता परिवर्तन होता है उसमें सीधे राजपूतों को टारगेट किया जाता है। पूर्ण रूप से इसके पहले आनंद पाल का इनकाउंटर किया गया, उसके बाद एक ठो और, फिर सुखदेव गोगामरी। जब भी वहाँ होता है राजपूतों को टारगेट किया जाता है। क्यों ऐसा होता है? पता नहीं, राजपूत वहाँ मुख्यमंत्री मतलब दौर में रहता है, इसीलिए ये हत्या कर दी जाती है। बीजेपी का साथ दे रहे थे? बीजेपी का साथ, उसके पहले वो बोल रहे थे ना ये भी कि हाँ मेरी जान का खतरा है, मुझे सुरक्षा मुहैया कराए सरकार क्यों नहीं दी? अब पता नहीं क्यों दी। देखे कि मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं राजपूत, इसीलिए नहीं दी। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग अब आगे की रणनीति तय की जाएगी। जब तक फांसी की सजा नहीं होती है जो अपराधी हैं, पूरा जो इसको जो घटनाक्रम में जो मुख्य आरोपी है उसको उजागर करना है। मुरारी सिंह आपके माध्यम से जिस तरह से हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो निर्मम हत्या हुई है राजस्थान में, उसके खिलाफ में भोजपुर जिला क्षत्रिय महासंघ, खास करके राजपूत समाज के लोग आज इकट्ठा होकर अपना आक्रोश प्रकट करने का काम किया है। उनके प्रति शोक सभा आयोजन करने का काम किया है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। और विभू भी है, क्या कहेंगे सर, जिस तरह से हत्या हुआ है ये कैसा?
इस हत्या की हम कड़ी निंदा करते हैं। ये जो घटना हुआ है करीब भत्सना करने लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरह का उनको गलत ढंग से ज्ञान किया गया बाबा का, उस हत्यारे को गिरफ्तारी होना बहुत जरूरी है। हम प्रशासन से मांग करेंगे, सरकार से, राजस्थान गवर्नमेंट से, उस हत्यारे को, कातिल को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और तत्काल उनका इनकाउंटर किया जाए या फांसी उनको दिया जाए। इस हत्या में सम्मिलित कांग्रेस के लोग ही हैं और ये उन्हें जवाब देना होगा। इस तरह कांग्रेस के लोग इस तरह कांड करवा रहे हैं कि हत्या करा के सरकार सड़क गए, उनको इसको उखाड़ फेंकने समय आ चुका है। वहाँ जनता ने कांग्रेस उखाड़ के फेंक दिया है और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार हत्यारे को गिरफ्तार करेगी भी और उनका इनकाउंटर करेगी। क्या मांगे आप? कि हत्यारे को तत्काल गिरफ्तार हो जाए और उनके परिवार के लोगों को नौकरी दिया जाए। इस तरह से हत्या हुआ है ये बहुत निंदनीय है, बहुत घोर निंदनीय है। और हमारे गोगामड़ी जी को जो ने सरकार को, वैसे पूर्ण रूप से सरकार दोषी है कि हमारे गोगामड़ी जी पहले सरकार को सूचना दिया था कि हमारे ऊपर इस तरह का साजिश की जा रही है या फोन पर धमकी आ रही है, लिखित में दिए थे। फिर भी वहाँ का गूंगी बहरी सरकार चुप्पी साधते हुए इस में हमारे गोगामड़ी जी को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराया। मांग क्या है आप लोग? मांग है कि अब तो हत्या हो चुकी है, लेकिन हत्यारों को फांसी हो। हत्यारों को हम लोग जब तक हत्यारों को फांसी नहीं होता है तब तक ले हम देशव्यापी आंदोलन करते रहेंगे और राजस्थान भी हम लोग को जाना पड़ेगा, तो हम किसी बात को हिचक नहीं करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, जो हत्या हुई है, आज आक्रोश मार्च भी निकाले हैं, क्या? देखिए, हमारे समाज को सुपूतों को आज से नहीं, मुगलों काल से ही हमारे सुपूतों को, हमारी माताओं अपने पूतों को कुर्बान करते आ रही हैं, आज से नहीं। यहाँ तक कि एक बात समझ लीजिए कि सारा कुर्बानी हमारी रही, सारा कुर्बानी हमारी रही। ये जो भारत देश आप देख रहे हैं, जब आज़ादी हुआ था तो अंग्रेज छोटे छोटे रियासतों में इसको छोड़ गया था। हमारे ही पूर्वजों ने सारे रियासत को दान करके अखंड भारत बनवाया, लेकिन हमारे क्षत्रिय समाज को कोई पूछने वाला कहीं नहीं है। अब राजपूत करनी सेना क्या करेगी, रणनीति क्या रहेगी? करनी सेना की रणनीति यही रहेगी कि फिलहाल तो गोगामेडी जी की हत्या हुई है, सुखदेव गोगामेडी जी की। फिलहाल करनी सेना का आंदोलन जारी रहेगा, हमारा राजपूत समाज का आंदोलन जारी रहेगा, चाहे किसी भी पार्टी में हो, करनी सेना में किसी भी पार्टी में हो, लेकिन हमारा राजपूत समाज का आंदोलन जारी रहेगा। कब तक? जब तक सरकार उन दोषियों को पकड़ के स्पीड ट्रायल चला करके यथाशीघ्र फांसी नहीं देती, तब तक हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे। अब बात बहुत है, आगे बढ़ जाएगा बात। यहाँ बीजेपी की सरकार बनते ही हत्या, देखिए, हम तो सरकार पूर्व रूप से दिया था लिखित, हम हमारे गोगामड़ी जी पिछले सरकार को, लेकिन हत्या हुई है इसमें तो हम वहाँ के बीजेपी सरकार को या को ये कहेंगे कि इस पर लोग चुप्पी साधे हुए हैं। चुप्पी साधना नहीं चाहिए, हत्या हर लोग की होती है, वो लोग चढ़ बढ़ के बोलने लगते हैं, लेकिन हमारे राजपूत समाज की जो हत्या हुई है, ये सरकार गूंगी बहरी बैठकर कि देश में चुप्पी साधी हुई है। इसलिए हम लोग को लगता है कि एक सौतेला व्यवहार सरकार राजपूतों को साथ कर रही है। कोई भी सरकार रहे, बीजेपी नहीं कांग्रेस हो, हमारे साथ सौतेला व्यवहार करती है। अगर किसी दूसरे वर्ग की हत्या हो जाए तो ये बात केंद्र तक उठता है, जा करके संसद में इस बात को उठाया जाएगा, लेकिन हमारी हत्या होती है तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है। आज गोगामेडी जी सरकार को पत्र लिखते रह गए, दिल्ली तक पत्र गया होगा, लेकिन उनको अच्छा नहीं मिला, सुरक्षा नहीं मिला। आज इसके बाद सरकार उनके हर वो हथियार को नोटिस कराकर जमा करा दी, मौका पाकर के अपराधी उनकी हत्या कर दिए।
राजपूत करनी सेना के लोग जो यहाँ पर थे, आप देख सकते हैं कि आक्रोश मार्च भी आज निकाले थे। बहुत ही अंदर से मायूस है लोग, क्योंकि ये जिस तरह से हत्या हुई है, ये एक साजिश के तहत हत्या हुआ है, लोगों का कहना है। और जो भी हत्या किया है उसको इन्होंने मांग किया है इनकाउंटर करने की। सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, जो भी हत्या किया है उसको इनकाउंटर होना है। आरा से मिक्की।